जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैप्शन आप वीडियो का पढ़ रहे होंगे कि आखिर कब सुधरेगी हालत जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की। तो मैं आपको बता दूं कि आज नेशनल हाईवे स्ट्रेच की अगर बात करें जतवाल से घगवाल तक की, यानी घगवाल सब डिवीजन की अगर बात करें तो इस स्ट्रेच पर भी पिछले दिनों में काफी ज्यादा सड़क हादसे पेश आए हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि एसडीएम घगवाल की अगर बात करें कंवलजीत सिंह बाली जी की, तो उन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो इस हाईवे का निरीक्षण करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करके कंसर्न अथॉरिटीज को देगी कि कहां पर क्या कुछ इस हाईवे के हालात हैं। तो आज जिस तरह से निरीक्षण करने खुद एसडीएम घगवाल जो वो हाईवे पर पहुंचे, तमाम जो ऑफिशियल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी उनके साथ थे, एनएचएआई की टीम भी उनके साथ थी और उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस तरह से नेशनल हाईवे का लगातार काम चल रहा है और नेशनल हाईवे की हालत जो वो जल्द से जल्द सुधरे, जिसको लेकर ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये तमाम चीजें तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो कई जगहों पर इस समय हालात बद से बदतर हैं। कई जगहों पर पॉथहोल्स इतने ज्यादा हैं, कई जगहों पर साइनेजेस जो है वो नहीं है और डाइवर्जन की अगर बात करें तो वहां पर भी क्या कुछ हालात हैं। तमाम ये अलग अलग जो हिस्से हैं इस समय नेशनल हाईवे के, वो रोड वाइडनिंग के चलते जो वो बाधित भी है, क्योंकि काम भी नेशनल हाईवे का चल रहा है और यहां पर काम अभी बिना मतलब कहीं रुका हुआ है, उस काम को भी एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ कंप्लीट किया जाए। ये एक हिदायत भी आज जो वो जारी की गई है एसडीएम घगवाल की तरफ से। इसी के साथ साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर उन तमाम बॉटलनेक्स को जो वो दुरुस्त किया जाए, तमाम उन पैचेस को दुरुस्त किया जाए। यहां पर कहीं ना कहीं खतरा लगातार बना हुआ है और घगवाल से जतवाल तक की अगर बात करें तो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का ये स्ट्रेच जो वो बनता है। हालांकि मैं ओवरऑल अगर स्थिति बताऊं नेशनल हाईवे की, तो हर जगह इस समय काम चल रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है और इसे कंप्लीट करने में लगातार वक्त भी लग रहा है, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि लखनपुर से लेकर हमारे जम्मू पर्टिकुलर अगर यहां तक की बात करें तो हर जगह काम चल रहा है। कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं रोड वाइडनिंग चल रही है, लेकिन लगातार यहां पर स्थिति खराब भी हुई है कि कहीं अगर पॉटहोल्स है तो उन्हें नहीं भरा जाता, गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं तो नहीं भरा जाता और लगातार कई ऐसी चीजें जो वो फिर सड़क हादसे का कारण बन जाती है, जिसको लेकर आपको बता दें कि कंसर्न एसडीएम घगवाल की अगर बात करें कंवलजीत सिंह बाली जी की, तो उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम के साथ निरीक्षण किया है और ये कहा है कि टाइमलाइन सेट की जाए जिसके तहत ये काम जो वो कंप्लीट होगा। अगर कहीं काम डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे की क्या वजूहात हैं, उसको लेकर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वो अपने तमाम इंजीनियर से बात करे कि कहां पर कितनी जल्दी काम जो वो किया जाएगा। और बॉटलनेक्स को लेकर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी जो ये चीजें हैं वो जो वो एक टाइमली कंप्लीट हो जाए। ये तमाम जो यहाँ गड्ढे बड़े बड़े बने हुए हैं, तमाम इस समय जो हालात बने हुए हैं, कलवर्ट्स को लेकर बात करें, कई जगहों पर कलवर्ट बॉक्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं लिंगर ऑन हो रहा है काम, जिसके चलते लगातार हालात जो वो काफी ज्यादा नेशनल हाईवे के खराब हैं, जिसके चलते कई हादसे यहाँ लगातार पेश आते हैं। तो लगातार जो हादसे पेश आ रहे हैं इसका ग्राफ कम हो, जिसको लेकर आज एक रोड मैप एक बार फिर से तैयार किया गया है और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है वो अपनी रिपोर्ट जिस तरह से देगी, क्योंकि बारिशें हुई पिछले दिनों में लगातार, तो बारिशों के चलते जो निरीक्षण है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। अब जब टीमें लगातार हाईवे की तरफ रुख कर रही हैं, हाईवे का पूरा निरीक्षण कर रही हैं, जायजा ले रही हैं कि कहां पर क्या हालात हैं, जहां पर हालात खराब है उन हालातों को ठीक करना है, पैचेस को भरना है, पॉटहोल्स को भरना है, जो बॉटलनेक्स का जिक्र किया जा रहा है, कहां पर जो ज्यादा रिस्क है, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज लगातार यहां पर बने, उन तमाम एरियाज को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाए और वहां के हालात जो वो दुरुस्त किए जाएं, जिसको लेकर आज जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डीसी सांबा आयुषी सूदन जी। उनके डायरेक्शंस के मुताबिक एसडीएम घगवाल जो है वो अपनी टीम के साथ यहां पर हाईवे का निरीक्षण करने पहुंचे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कंसर्न्ड लोग हैं या इंजीनियर्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो भी काम कहीं पेंडिंग है उसे टाइमली कंप्लीट किया जाए और जो बॉटलनेक्स हैं वहां पर जो वो कार्य किया जाए और विद इन 1 वीक का टाइम दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम इन बॉटलनेक्स की अगर बात करें तो यहां पर कार्य किया जाए ताकि लोगों को स्मूथ सड़क मिले। देखिए, जब काम हाईवे का चल रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ट्रैफिक बाधित भी होगी,
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मिट्टी डाली जा रही है, प्रॉपर वे में वहां पर मिट्टी डाली जाए, तमाम जो गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए ताकि हादसे ना हो, गाड़ियों का बैलेंस ना बिगड़े। और अक्सर हमने देखा है कि जब ऐसे हालात होते हैं और बारिशों में जब ऐसे हालात हों, गड्ढे इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, जब पता नहीं चलता। खासतौर पर टू व्हीलर वालों की अगर बात करें, वो जब निकलते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। कई बार पीछे से गाड़ी आती है, वो गाड़ी जो है फिर कहीं ना कहीं अगली गाड़ी को हिट कर देती है। ये तमाम इस तरह की चीजें हैं जो कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट कई बार हो जाता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर आज ये निरीक्षण किया गया है तो ये निरीक्षण जो है वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन जो सेट की गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के मुताबिक इसका काम करना है, उन कामों को जल्द दुरुस्त किया जाए। हालांकि मैं पूरे हाईवे की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन जो एसडीएम गघवाल ने हमें जो अपडेट किया है, जो तमाम आज का निरीक्षण उन्होंने किया है, तो ये 4 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच बनता है। उनका कहना है कि मेरे सब डिवीजन में कम से कम हालात जो वो खराब ना हो, जिसको लेकर जितवाल से टप्याल और टप्याल से जितवाल दोनों तरफ की ट्यूब्स को चेक किया गया है और दोनों तरफ की ट्यूब्स में कहां पर हालात खराब है उसको लेकर हालात ठीक करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कंसर्निंग अधिकारी हैं या इंजीनियर्स हैं उनको जो है वो ये बताया गया है और एक टाइम लाइन जो वो सेट की गई है जिसके तहत ये कार्य सारा किया जाएगा और नेशनल हाईवे की हालत को सुधारा जाएगा। अब देखना है कि इसकी जो आउटकम्स हैं वो क्या कुछ देखने को मिलते हैं। फिलहाल गिरीश के जुड़िया जीके मीडिया के लिए।